हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के बारे में। तो दोस्तों, जितने भी कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री है, उन सभी को दोस्तों हम आसानी से याद रखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों उनके संसदीय क्षेत्र को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोदी सरकार में कितने मंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 57 मंत्री को यहाँ पे चुना गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 24 कैबिनेट मंत्री और 24 यहाँ पे राज्य मंत्री है। और 9 यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री चुने गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल यहाँ पे 57 मंत्री को चुना गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है 6 महिला मंत्री को चुना गया और 21 दोस्तों नए चेहरे यहाँ पे चुने गए हैं। यहाँ पे अगर हम महिला मंत्री की बात करें तो 3 यहाँ पे कैबिनेट मंत्री चुने गए और 3 यहाँ पे दोस्तों राज्य मंत्री चुने गए हैं महिला मंत्री के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल की लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट तो दोस्तों आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप दोस्तों लिस्ट को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इस लिस्ट को हमें कैसे याद रखना है, कैसे दोस्तों हमें कैबिनेट मंत्री को याद रखना है और कैसे हमें दोस्तों राज्य मंत्री को याद रखना है। तो पहले हम लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये कैबिनेट मंत्री की लिस्ट है और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये 9 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत चुने गए हैं उनकी लिस्ट है। और 24 दोस्तों राज्य मंत्री है, वो लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इनको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने मंत्रालय को देखना है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि उस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है। तो सबसे पहले हम मंत्रालय देखते हैं। यहाँ पे कार्मिक विभाग, जन शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय। तो इन सबका दोस्तों कैबिनेट मंत्री है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और इनके दोस्तों संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, वाराणसी उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री दोस्तों यहाँ पे जितेंद्र सिंह है, जो दोस्तों कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय के राज्य मंत्री है। और इनका दोस्तों अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उधरपुर जम्मू कश्मीर इनका संसदीय क्षेत्र है। तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसा आपको पता है अभी दोस्तों भारत के अंदर 2 प्रधानमंत्री की मांग हुई थी, एक जम्मू कश्मीर के अंदर और एक भारत का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जिस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जितेंद्र सिंह भी उसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये भी एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। तो इन राज्य मंत्री को आप याद रख सकते हो। ये दोस्तों एक ओनली ट्रिक है। उसके साथ ही दोस्तों हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय में दोस्तों अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह यहाँ के कैबिनेट मंत्री है। इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र अगर हम बात करें, लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री में आप देख सकते हो श्रीपद नाइक यहाँ के राज्य मंत्री है रक्षा मंत्रालय के। और इनका दोस्तों अगर संसदीय क्षेत्र बात करें तो उत्तर गोवा इनका संसदीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय में दोस्तों अमित शाह कैबिनेट मंत्री है और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें, जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री है गृह मंत्रालय के। तो यहाँ पे इनका संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। अब बात करते हैं दोस्तों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो इसके दोस्तों पहले जो मंत्री थे वो नितिन गडकरी थे और अभी भी दोस्तों इन्हीं को चुना गया और इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र। और अगर राज्य मंत्री की बात करें तो जनरल वीके सिंह राज्य मंत्री है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के। इनका अगर संसदीय क्षेत्र बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इनका संसदीय क्षेत्र है। अब बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब दोस्तों एमएसएमई। इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है नितिन गडकरी जी और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वो नागपुर महाराष्ट्र है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एमएसएमई के राज्य मंत्री के बारे में। तो ये है दोस्तों प्रताप चंद्र सारंगी और ये दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये सबसे गरीब सांसद है और इनकी दोस्तों कुल संपत्ति 1 लाख है। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एमएसएमई के दोस्तों राज्य मंत्री है प्रताप चंद्र सारंगी और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है बालासोर ओडिशा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है दोस्तों यहाँ पे सदानंद गौड़ा और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों बेंगलुरु उत्तर कर्नाटक। और उसके बाद दोस्तों राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों मनसुख मंडाविया। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री है मनसुख मंडाविया और दोस्तों ये राज्यसभा के सदस्य है। और उसके बाद बात करें दोस्तों वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण, ये भी दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। और उसके बाद बात करें राज्य मंत्री की, वह है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर और ये दोस्तों हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के सांसद है। अब बात करते हैं दोस्तों उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है रामविलास पासवान और इन्होंने दोस्तों चुनाव नहीं लड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है दोस्तों राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों राव साहब दानवे। ये दोस्तों राज्य मंत्री है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र जालना महाराष्ट्र।
अब बात करते हैं दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है मुरैना मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में, तो वह है दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला और ये दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक और राज्य मंत्री है, उनका नाम है दोस्तों कैलाश चौधरी और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है बाड़मेर राजस्थान। तो ये दोस्तों दो राज्य मंत्री है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, और कैबिनेट मंत्री है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन सभी को आपको याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और अगर हम बात करें राज्य मंत्री की तो वह है दोस्तों साध्वी निरंजन ज्योति और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों फतेहपुर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर राज्य मंत्री की बात करें तो वह है साध्वी निरंजन ज्योति और कैबिनेट मंत्री है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय। इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है रविशंकर प्रसाद जिनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है पटना साहिब बिहार से, और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों संजय धोत्रे और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों अकोला महाराष्ट्र। तो इनको भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री है संजय धोत्रे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसके कैबिनेट मंत्री की बात करें तो वह है दोस्तों हरसिमरत कौर बादल और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों बठिंडा पंजाब, और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों रामेश्वर तेली और इनका संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। तो ये भी आपको याद रखना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है हरसिमरत कौर बादल और राज्य मंत्री है रामेश्वर तेली। तो इस तरह से लिंक बनाकर आप याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे राज्य मंत्री कौन है और कैबिनेट मंत्री कौन है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों विदेश मंत्रालय। तो यहाँ के दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री है वह है दोस्तों एस जयशंकर जो पूर्व में दोस्तों विदेश सचिव रह चुके हैं और अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं विदेश मंत्रालय के। और अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो वह है दोस्तों वी मुरलीधरन जो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये भी आप याद रखें। विदेश मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री है वह है दोस्तों एस जयशंकर और राज्य मंत्री है वह है दोस्तों वी मुरलीधरन। तो दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वो है दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड। राज्य मंत्री की बात करें तो वह है दोस्तों संजय धोत्रे जिनका संसदीय क्षेत्र है अकोला महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री है संजय धोत्रे। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के बारे में। यहाँ के दोस्तों कैबिनेट मंत्री है थावरचंद गहलोत जो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं, और अगर राज्य मंत्री की बात करें तो 3 यहाँ पे राज्य मंत्री बनाए गए हैं कृष्णपाल गुर्जर, उसके बाद है दोस्तों रामदास अठावले और तीसरे नंबर पर रतनलाल कटारिया। ये तीनों दोस्तों राज्य मंत्री है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के, और कैबिनेट मंत्री है दोस्तों थावरचंद गहलोत। उसके बाद अगर हम बात करें आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है उसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है अर्जुन मुंडा और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है खूंटी झारखंड। साथ ही दोस्तों राज्य मंत्री की बात करें तो रेणुका सिंह दोस्तों राज्य मंत्री आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है उसके दोस्तों राज्य मंत्री है रेणुका सिंह और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र वह है दोस्तों सरगुजा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय। यहाँ से दोस्तों स्मृति ईरानी यहाँ से कैबिनेट मंत्री बनी है और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों अमेठी उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है। इन्होंने दोस्तों राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। तो यहाँ पे आप लिंक बना सकते हो दोस्तों। महिला तो ऑलरेडी है स्मृति ईरानी, और बाल विकास की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को हम पप्पू भी कहते हैं, तो एक बालक के समान है। तो इस तरीके से दोस्तों स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें राज्य मंत्री के बारे में तो देबासी चौधरी राज्य मंत्री है महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय के, और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है रायगंज बंगाल। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। बंगाल से ये रायगंज बंगाल से, और इनका नाम है देबासी चौधरी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री वह है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इनका संसदीय क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें वह है दोस्तों अश्विनी चौबे और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है बक्सर बिहार से। तो इस तरह से आप याद रखें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। उसके बाद है दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर और ये दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें वह है दोस्तों बाबुल सुप्रियो और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों आसनसोल बंगाल। तो ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री है दोस्तों बाबुल सुप्रियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, ताकि इससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह की वीडियो लाने का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रेलवे मंत्रालय के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मंत्री है पीयूष गोयल, इनको फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है रेलवे मंत्रालय का। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों सुरेश अंगादी और इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों बेलगाम कर्नाटक। तो इस तरीके से आप याद रखें, कैबिनेट मंत्री रेलवे मंत्रालय के पीयूष गोयल है और राज्य मंत्री है दोस्तों सुरेश अंगादी। और उसके बाद है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें हरदीप सिंह सूरी राज्य मंत्री है और सोम प्रकाश भी यहाँ से राज्य मंत्री है। तो ये दोनों दोस्तों राज्य मंत्री है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के, हरदीप सिंह सूरी और सोम प्रकाश, और कैबिनेट मंत्री है दोस्तों पीयूष गोयल। और उसके बाद बात करें दोस्तों इस्पात मंत्रालय के बारे में। तो यहाँ के दोस्तों कैबिनेट मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। और अगर राज्य मंत्री की बात करें तो वह है दोस्तों फग्गन सिंह कुलस्ते, और ये दोस्तों इनका जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों मंडला मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करें दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके दोस्तों कैबिनेट मंत्री है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी, इनको दोस्तों फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और ये भी दोस्तों राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्य मंत्री की बात करें वह है दोस्तों किरण रिजिजू, और इनका जो दोस्तों संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों पश्चिम अरुणाचल। उसके बाद है दोस्तों कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे और इनका दोस्तों जो संसदीय क्षेत्र है वह है दोस्तों चंदौली उत्तर प्रदेश। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो आर के सिंह यहाँ के राज्य मंत्री है और इनका संसदीय क्षेत्र है आरा बिहार। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री है आर के सिंह। उसके बाद है दोस्तों भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मंत्री है अरविंद सावंत और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र। और अगर राज्य मंत्री की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से राज्य मंत्री है, जो दोस्तों बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों बीकानेर राजस्थान है। तो यहाँ से आप याद रखें भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मंत्री अरविंद सावंत और राज्य मंत्री दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद है दोस्तों पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, यहाँ के दोस्तों कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र बेगूसराय बिहार। और राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों संजीव कुमार बलियान और साथ ही दोस्तों प्रताप चंद्र सारंगी भी यहाँ से राज्य मंत्री है। प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ये दोस्तों एमएसएमई के भी राज्य मंत्री है। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद रख सकते हैं पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री है संजीव कुमार बलियान और प्रताप चंद्र सारंगी। अब बात करते हैं दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के बारे में। यहाँ के दोस्तों कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो रतन लाल कटारिया यहाँ से राज्य मंत्री है और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र अंबाला हरियाणा। अब बात करते हैं दोस्तों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तो यहाँ से दोस्तों कैबिनेट मंत्री नहीं है, यहाँ से ओनली राज्य मंत्री है। तो राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो संतोष गंगवार यहाँ से राज्य मंत्री है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है वह है दोस्तों संतोष गंगवार। कैबिनेट मंत्री दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 24 कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। राज्य मंत्री भी दोस्तों यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, कुछ राज्य मंत्री यहाँ पे बचे हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद बात करें इनका संसदीय क्षेत्र संतोष गंगवार का, वह है दोस्तों बरेली उत्तर प्रदेश। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अगर राज्य मंत्री की बात करें तो वह है दोस्तों संतोष गंगवार। अब बात करते हैं दोस्तों सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और नियोजन मंत्रालय, तो यहाँ के दोस्तों राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है गुड़गांव हरियाणा। उसके बाद बात करें संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, तो यहाँ से दोस्तों राज्य मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे राज्य मंत्री भी कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हो कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है, मंत्रालय वाइज आप याद रख सकते हो। अब दोस्तों आज की इस वीडियो का टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों नवनिर्मित सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैबिनेट मंत्रियों में कितनी महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 2, 3, 4 और 5। अगर यहाँ पे दोस्तों 6 दे रखा होता तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि दोस्तों 6 महिला मंत्रियों को यहाँ पे शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों जो 6 महिला मंत्री को शामिल किया गया है वो दोस्तों कैबिनेट और राज्य मंत्री को मिलाकर है। और यहाँ पे दोस्तों हमें ओनली कैबिनेट मंत्री के बारे में पूछा गया। तो कैबिनेट के अंदर 3 महिला मंत्री है और राज्य मंत्री के अंदर 3 महिला मंत्री है।
तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर एस जयशंकर को निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सूचना प्रसारण, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर जो पूर्व में दोस्तों विदेश सचिव रहे, तो इनको दोस्तों अभी विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो ये दोस्तों 15वें प्रधानमंत्री की इन्होंने शपथ ली है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना। इससे दोस्तों हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है। अगर आपने कमेंट किया तो हमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं स्मृति ईरानी, बी ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, सी ऑप्शन हेमा मालिनी और डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पे आपको बताना है पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।